नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 3 को लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, यह अभ्यास प्रश्न पत्र NCERT, JCERT, बिहार बोर्ड एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो बच्चों, यदि आप इस अभ्यास प्रश्न पत्र का अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षा में काफ़ी सहूलियत होगी। वैसे इस अभ्यास प्रश्न पत्र के पूर्व भी मैं अपने इस चैनल में 2 अभ्यास प्रश्न पत्र अपलोड कर चुका हूं, तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप उन दोनों अभ्यास प्रश्न पत्रों का भी अभ्यास कर लें। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि संस्कृत विषय के अंतर्गत 80 अंकों का प्रश्न पत्र होता है और निर्धारित समय 3 घंटे का होता है। तो देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्र का पहला खंड अपठित अवबोधनम, इसे अपठित गद्यांश भी कहा जाता है। मैं गद्यांश को पढ़कर आपको हिंदी में उसका अर्थ समझाने का प्रयत्न करता हूँ ताकि आपको प्रश्न का उत्तर करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई न हो। एकदा एकः नरः सरोवर तटे अभ्रमत। एक दिन एक मनुष्य सरोवर के किनारे घूम रहा था। सह गंभीर चिंतने रतः आसीत, वह गंभीर चिंतन में रत था, लीन था। सहसा वानराणाम शब्देह तस्य ध्यान भंगः अभवत। अचानक बंदरों की आवाज से उनका ध्यान भंग हुआ। सह अपश्यत, उन्होंने देखा, यत रक्तवर्णाः अति विकराल वानराः नाति दूरे आसन, कि लाल रंगों के अति विकराल बंदर जो कि नज़दीक में ही थे, नाति दूरे, नो अति दूरे, जो अधिक दूर नहीं थे अर्थात समीप में थे, पास में थे। सह धावितुम आरभत, उस व्यक्ति ने दौड़ना प्रारंभ किया। तम धावंतम दृष्ट्वा वानराः अपि धावितवन्तः, उनको दौड़ते हुए देखकर बंदर भी उनके पीछे पीछे दौड़े। भीतः सह तीव्र गत्या धावितुम आरभत, डर से वह तेज गति से दौड़ना प्रारंभ किए। माधाव भयं त्यक्त्वा तत्रैव स्थिरः भव, मत दौड़ो, डर को त्याग कर वहीं स्थिर हो जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं खड़ा हो जाओ। इति कस्यचित् वृद्ध जनस्य उच्च स्वरम श्रुत्वा सह तथैव अकरोत्, ऐसा किसी बूढ़े व्यक्ति की ऊंची आवाज को सुनकर उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। स्थिरम तम दृष्ट्वा वानराः अपि तत्रैव स्थितवन्तः, उनको स्थिर देखकर बंदर भी वहीं रुक गए, स्थित हो गए। साहसम कृत्वा निर्भीक दृष्टिया स वानरान अपश्यत, साहस करके निडर दृष्टि से उन्होंने बंदरों को देखा। तम निर्भीकम दृष्ट्वा वानर समूह पलायितः, उनको निर्भीक देखकर बंदरों का समूह, बंदरों का झुंड भाग गया। अहो आश्चर्यम, अरे आश्चर्य की बात है। कीदृशः चमत्कारः, यह कैसा चमत्कार है। अनेन अनुभवेन तस्य ज्ञान चक्षुषी उन्मीलिते, इस अनुभव से उनकी ज्ञान की आंखें खुल गई। तेन ज्ञायते यत् आपत्तिभ्यः मुक्तिः दृढ़ संकल्पेन साहसेन धैर्येन च भवति न ताभ्यः पलायनेन, कि मुसीबत के समय मुक्ति दृढ़ संकल्प से, साहस से और धैर्य से होता है, उससे भागने से नहीं। जानन्ति भवन्तः, आप लोग जानते हैं, एषः नरः कः आसीत्,
कि यह व्यक्ति कौन थे, जिनके बारे में अभी बताया गया यह व्यक्ति कौन थे। एषः आसीत् स्वामी विवेकानंदः, यह स्वामी विवेकानंद थे। तो बच्चों ये था गद्यांश। गद्यांश का अर्थ स्पष्ट में करा दिया। अब देखिए एक पदेन उत्तरत, कह महात्मा सरोवर तटे भ्रमति स्म, कौन महात्मा तालाब के किनारे घूम रहे थे। तो इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे, क्योंकि अभ्यास प्रश्न पत्र है, मैं उत्तर कराना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ प्रश्नों को स्पष्ट कर देता हूँ। केशाम शब्देह विवेकानंदस्य ध्यान भंगः संजातः, किनकी आवाज से विवेकानंद का ध्यान भंग हुआ। अब देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। वानराः कीदृशाः आसन्, बंदर कैसे थे। आपत्तिभ्यः मुक्ति कथम भवति, मुसीबत के समय या मुसीबत से मुक्ति कैसे होती है। बच्चों यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपको शायद पता होगा कि अधिकांश बच्चों से जो प्रश्नोत्तर कार्य में जो गलती होती है, तो गलती होने का कारण सिर्फ एक होता है, और कारण वह यह है कि उन्होंने गद्यांश को सही ढंग से नहीं समझा, या प्रश्न में क्या पूछ रहा है इसे वे नहीं समझते हैं, तब गलती होती है। इसलिए इस अभ्यास प्रश्न पत्र में मैं गद्यांश का भी अर्थ स्पष्ट कर दिया, और प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसका हिंदी अर्थ भी स्पष्ट कर दे रहा हूं। तीसरा प्रश्न में देखिए, कह रहा है अत्र तस्य सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। यहां तस्य, यह जो सर्वनाम पद है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 4 विकल्प है, आप इसमें से चुन लेंगे। समीपे इत्यस्मिन अर्थे कह शब्दः प्रयुक्तः, समीपे मतलब नजदीक में, इसी अर्थ वाला कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है गद्यांश में। चलिए एक बता देता हूं। गद्यांश में शब्द था नाति दूरे, नो अति दूरे, मतलब अधिक दूर में नहीं बल्कि पास में, नजदीक में। तो समीपे इत्यस्मिन अर्थे, इसी अर्थ वाला कौन शब्द प्रयुक्त हुआ है, नाति दूरे। अब देखिए नेत्रे इति पदस्य पर्यायः, नेत्रे इसका पर्याय, पर्यायवाची शब्द क्या प्रयुक्त हुआ है, तो चक्षुषी, ज्ञान, चक्षु, चक्षुंसी, आप इसमें से करेंगे। अनुच्छेदे बंधनम इति पदस्य किम विलोम पदम। अब देखिए विलोम पद पूछ रहा है। विलोम पद कहते हैं विपर्यय या ऑपोजिट वर्ड, कि बंधनम का विलोम पद धैर्यम, साहसम, स्थिरम, मुक्ति। और अंतिम प्रश्न कि अस्य गद्यांशस्य कृते एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश के लिए एक समुचित शीर्षक आपको लिखना है। बहुत बड़ा शीर्षक नहीं लिखिएगा, और आपके मन में आ गया होगा कि क्या सही शीर्षक है, किनके बारे में गद्यांश है। आप जान रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में है, तो बस उन्हीं से संबंधित कोई एक छोटा सा सटीक शीर्षक आप लिख सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद या विवेकानंद, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि शीर्षक एक ही होगा। दूसरा है पत्र लेखनम। पत्र लेखनम में देखिए कह रहा है भवान राम शंकर, आप राम शंकर हैं, जन्मोत्सवे काल घटिकाया उपहारम वांछति, आप जन्मदिन के उत्सव में घड़ी पुरस्कार के रूप में आप चाहते हैं। पितरम प्रति लिखितम पत्रम, पिता के प्रति लिखे हुए पत्र को मंजूषाया उचितम पदम चित्वा पत्रम पूरयथ, मंजूषा से, मंजूषा में शब्द दिया हुआ है और इन शब्दों से आपको पत्र को पूरा करना है। कर लीजिएगा, बहुत आसान है। यहां देखिए मंजूषा में शब्द है अत्र, अत्र मतलब यहाँ, यथा समयम सही समय पर, अत्यावश्यकम मतलब जरूरी, प्रणामा आप जानते हैं प्रणाम मतलब, छात्रावास, छात्रावास कहते हैं हॉस्टल को, उपहार रूपेण उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, एकाम एक, पितृमहाभाग पिता के लिए संबोधन है, अन्येषु मतलब दूसरे, और रामा शंकर ये नाम है। तीसरा प्रश्न चित्राधारित लेखनम है। आप देख रहे हैं बड़ा ही अच्छा चित्र है। यहाँ देख रहे हैं एक महिला टहल रही है, एक बच्ची झूला झूल रही है, और यह एक उद्यान का चित्र है। इधर देखिए
सरोवर में दिखाया गया है कि हंस जो है वो तैर रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, इधर भी एक लड़का है एक लड़की आपस में बात कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित आपको छोटे छोटे वाक्यों में 5 वाक्यों में चित्र वर्णन करना है। मंजूषा में जो शब्द है उसका भी अर्थ बता दूं। उपवनम, उपवनम मतलब होता है गार्डन, बगीचा। खगाह, पक्षीगण। आकाशे, आकाश में। दोलाम, झूला। पुष्पानी, फूल। नारी मतलब महिला, औरत। सूर्य, सूर्य। द्वे मतलब 2। वर्तिके, वर्तिके मतलब होता है बतख। मैं वहाँ हंस बोला, देखने में हंस लग रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वर्तिके है तो आप यही शब्द का प्रयोग करेंगे, बतख। राजमार्ग, राजमार्ग कहते हैं सड़क को। बालकः, लड़का, बालिका, लड़की। और भ्रम दे दिया तो भ्रम धातु का रूप होता है भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती, घूमने के अर्थ में, तो आप इसको कर लेंगे। और इसके अथवा में है बाल दिवस समारोह पर लिखना है। वैसे ये प्रज्ञा चक्षु के लिए होता है। अब देखिए व्याकरण में कह रहा है संधि विच्छेद करने। पव जोड़ अकह, बहुत आसान, इससे आसान प्रश्न क्या रहेगा। पव जोड़ अकह संधि में आप पढ़े होंगे, और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो संधि प्रकरण का मेरा वीडियो देख लेंगे। दूसरा है संस्कृतम। तीसरा है सृष्टि जोड़ ऐसा। और चौथा है वृक्ष छाया। उसके बाद देखिए समास पर आधारित प्रश्न कि राजपुरुषाः चौरम भृशम ताड़यामास। तो राजपुरुषाः के लिए क्या होगा। देखिए राज्ञः पुरुषाः, राजानम पुरुषाः, राज्ञी पुरुषाः, राजा पुरुषाः। चलिए एक बता देता हूँ, राज्ञः पुरुषाः। दूसरा है आखेटकः मृगस्य पश्चात। तो मृगस्य पश्चात के लिए क्या होगा, पश्चात में अनु लगता है, अनुमृगम हो जाएगा। विद्यालय शिक्षक दिवसस्य महोत्सव, महोत्सव का क्या होगा, तो महत उत्सव, महति उत्सव, या फिर महान उत्सव या महा उत्सव। तो महान उत्सव। वटु अष्टाध्यायीं पठितुम आरभत। तो अष्टाध्यायीं का अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। और भी 3 ऑप्शन है, आप सोच लीजिएगा, सारा मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद देखिए प्रकृति प्रत्यय पर है महत्वम, बहुत आसान है। महत्वम में कौन प्रत्यय है, तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन है, एक तल का है, दूसरा है त्व और तीसरा है तमप। तो महत्वम जो भी होगा कर लेंगे। भगवान, भग जोड़ वतुप, भग जोड़ मतुप और भग जोड़ तसिल। कोकिल जोड़ टाप, ये स्त्री प्रत्यय से पूछा गया कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और टाप में क्या बचता है, आ बचता है। चलिए इसका बता देता हूं, हो जाएगा कोकिला। अस्माभिः हितोपदेशः नूनम एव पठितव्यः। तो पठितव्यः, तो इसमें क्या होगा, पठ जोड़ क्त, पठ जोड़ क्तवतु, पठ जोड़ तव्यत होगा। यहाँ उच्चारण में देखिए लिखा है थोड़ा सा हल्का सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आधा 9 कर दिया है, पठ जोड़ तव्यत, पठितव्य। उसके बाद संवाद है। संवाद तो बहुत आसान है, इसमें भी आपको देखिए मंजूषा में शब्द दिया, क्या है जरा देख ही लेते हैं। कुत्र अस्ति अद्यतनम समाचार पत्रम। आज का समाचार पत्र कहाँ है, तो पुत्र कह रहा है इदम मम पार्श्वे अस्ति। किम, फिर खाली जगह है, समाचार पत्रम पठ्यते। तो किम त्वया समाचार पत्रम पठ्यते, क्या तुमने समाचार पत्र पढ़ लिया, कर्मवाच्य में पूछ रहा है। अब ये कह रहा है अहम तो केवलम खेल चित्राणि पश्यामि, मैं तो केवल खेल चित्रों को देखता हूँ। त्वया कस्य खेलस्य चित्राणि हो जाएगा दृश्यन्ते। और अंतिम में मया क्रिकेट क्रीडकानाम चित्राणि दृश्यन्ते हो गया। 8वें प्रश्न में समय लेखनम पर है। एकः कृषकः प्रातः पंचवादने, 5 बज रहा है तो पंच हो जाएगा, वादने लिखा हुआ है, आपको सिर्फ लिखना है पंच। सह हलकर्षणम कृत्वा सायं 6:15, इसका क्या होगा, सपाद षट या सपाद षड।
जो भी लिखिएगा, वादने गृहम प्रत्यागच्छति। चलिए, कुछ कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। वैसे तो पहले मैं सोचा था आप स्वयं करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं यदि कोई कठिनाई हो, फिर भी आपको जिन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं बताया, यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए, अव्यय से शब्दों को भरना है। अव्यय क्या है? माँ, मना करने के अर्थ में होता है कदा, कदा मतलब कब, इतस्ततः इधर उधर, सनेह सनेह धीरे धीरे। इसको नहीं बताता हूँ, आप कर लेंगे। उसके बाद 10वें प्रश्न में कह रहा है अशुद्ध को शुद्ध करना है। अहम पक्वम फलानी खादामी। तो पक्वम है और फलानी, तो पक्वम तो नहीं होगा, विशेष्य विशेषण के नियम से पक्वानी हो जाएगा। वैसे ही नृपः निर्धनान अन्नम यच्छति, यहाँ निर्धनान में द्वितीया लगाया है, जबकि किसी को कोई भी वस्तु हमेशा के लिए दिया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति होती है, तो निर्धनान नहीं होके हो जाएगा निर्धनेभ्यः। भवन्तः कुत्र गच्छामः है, गच्छामः नहीं होगा, होगा भवन्तः कुत्र गच्छन्ति, क्योंकि भवान भवन्तो भवन्तः ये आता है प्रथम पुरुष में, थर्ड पर्सन में। सह बालिका, देखिए स है पुल्लिंग के लिए, तो बालिका नहीं होगा, बहुत आसान है, हो जाएगा सह बालकः। अब है पठित अवबोधन। तो पठित अवबोधन को मैं पढ़ के इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पठित अवबोधन में प्रत्येक पाठ का मैं अध्यापन कार्य कराया हूँ, उसका वीडियो है। ये देखिए, ये भूकंप विभीषिका पाठ पर है, आप उस वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। और इसमें भी फिर 3 प्रकार का प्रश्न है, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और व्याकरणाधारित प्रश्न, तो आप इसको कर लेंगे। इसमें भी कर्तृपद, क्रियापद, विशेष्य विशेषण, समास पर आधारित और लकार पर आधारित प्रश्न है। पुनः देखिए, श्लोक दिया हुआ है, तो श्लोक पर आधारित प्रश्न फिर है, ये भी आप कर लेंगे। इसमें भी उसी 3 तरह का, और फिर नाट्यांश आधारित प्रश्न है, इसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न निर्माण करना है आत्महितैषी भी। तो प्रश्न निर्माण में क्या करना है? आत्महितैषी भी हटा के इसके जगह पर आपको प्रश्न सूचक शब्द लगाइएगा और पूरा वाक्य लिखकर अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाइएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरे में है मह्यम, अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ भी मह्यम को हटाकर संपूर्ण वाक्य लिखिएगा और उसके जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, प्रश्नवाचक शब्द लगाकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण का कार्य आप कीजिएगा। अन्वय है, अन्वय में देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। तो श्लोक दिया है संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमये तथा, कि संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक रूपता को बनाए रखते हैं, उनकी एक रूपता बनी रहती है। जैसे उदय के समय सूर्य रक्त वर्ण का होता है और अस्त के समय भी सूर्य रक्त वर्ण का होता है। तो इसका अन्वय करना है और शब्द दिया हुआ है मंजूषा में, आप कर लेंगे। इसी में दूसरा श्लोक है एक एव खगोमानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। यह चातक पक्षी के बारे में है, मैं पढ़ाया हूँ, तो इस पर भी आप कर लेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद भावार्थ लेखनम है। तो भावार्थ लेखनम में है जैसे पक्षी नाम कलरवम चेतः प्रसादयति, तो इससे मिलता जुलता, इससे संबंधित कौन सा वाक्य है ये आप चुनकर करेंगे। वैसे ही दूसरा में है विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, बहुत अच्छा चैप्टर था ये, तो उससे है, आप कर लेंगे। गौ नंबर में है नास्त्युद्यमो समो बंधु कृत्वा न कृत्वा यम नावशीदति, तो आप चुन लेंगे सटीक ऑप्शन। और अंत में है प्राणेभ्यः अपि प्रियः सुहृद। तो बच्चों, ये था अभ्यास प्रश्न पत्र।
इसका आप अच्छी तरह से अभ्यास कर लें। और पुनः मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रश्न के किसी भी शब्द में कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछेंगे, मैं आपको उसका उत्तर बता दूंगा। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं बताया ताकि आप खुद अभ्यास करें। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।